हेलो बेटा, आज करेंगे हम सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो बेटा, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो जो दमनकारी से ना मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की जो भावना है, आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। क्या होता है, इसके लिए दमनकारी जो दुश्मन है या शत्रु है की चेतना को झंझोड़ना होता है इसमें बेटा, कि विरोध करने के तरीके अलग है। यानी कि बेटा, खून खराबा हिंसा से हम अपने संघर्ष में अपनी मांगे नहीं मनवा सकते। यानी उसके विरोध करने के दूसरे भी तरीके होते हैं, जैसे काम न करना, अपना जैसे आजकल धरने होते हैं, रैलियां होती हैं बेटा, ये सत्याग्रह के एक उदाहरण ही हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ और दमनकारी नीतियां हैं और आपका उनका विरोध करना है, तो बेटा वो अहिंसा के रूप से हम उसको अपनी मांगे मनवा सकते हैं बेटा, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होती है बेटा। और अहिंसा इसमें अहिंसा इसमें जरूरी माना गया है बेटा। और आसान शब्दों में जैसे कि बेटा, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। बस उसकी वो जो दमनकारी नीतियाँ होती हैं उसका विरोध करने का तरीका अलग होता है बेटा। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, वो सच पर आधारित होता है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है बेटा। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।